बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छिन्ना टीवी में खुश आमदीद। आप लोग देखें कि इमरान खान सारी ऑप्शंस टेबल पर रखे हुए हैं। एक चीज़ बस आप लोग समझ लें कि इमरान खान इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। ये जो इमरान खान को पैगाम इन्होंने दिया है कि आप -1 कर लें और पीछे हट जाएं, आपकी पार्टी की हुकूमत रहेगी लेकिन आप इस वजारत से उतर जाएं। मतलब कि आप लोग समझें, ये लोग सिर्फ़ इमरान खान को उनकी वजारत ओहदा से हटाना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ़ इमरान खान से गर्ज़ है और इमरान खान से ही डर है। वीडियो के मज़ीद डिस्कशन जानने से पहले छिन्ना टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और असल में इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि इनके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं, ना मुल्क से लूटी हुई दौलत और ना कोई और चीज़। और इमरान खान बस सिर्फ़ अभी इनके हालात देख रहे हैं कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। मतलब आवाम को शो करवा रहे हैं कि वाकई में ये लोग चोर हैं और इनसे पाकिस्तान की भलाई की उम्मीद ना रखना। और ये चीज़ें जो पीडीएम वाले अपनी बातों से साबित कर रहे हैं कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से डर है और किसी चीज़ से कोई चीज़ का लेना देना नहीं। और अभी जो इमरान खान की मुलाकात हुई है जनरल कमर बाजवा से, और उस मुलाकात में तकरीबन 3 से 4 लोग शामिल थे। और जनरल कमर बाजवा को इमरान खान ने उनसे कुछ मामला डिस्कस किए। असल में अब इमरान खान अपना फ़ाइनल स्टेप लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात अब बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं। जनरल कमर बाजवा के साथ जो डिस्कशन हुई है वो यही है कि ये जो हालात अभी बने हैं इनके लिए सिक्योरिटी प्लान क्या है, कैसे इन चीज़ों को सिक्योर किया जाए। अब आप लोग देखें कि फजलुर रहमान ने दारुल इस्लाम से अपने कारकुन और अच्छे खासे बंदे जो डंडे सोटे चलाना जानते हैं उनको इस्लामाबाद बुलवाया है। और ये अकेले फजलुर रहमान 10,000 कारकुन जमा करके इस्लामाबाद भेजने लगे हैं। और पीटीआई के कारकुनान ने भी कल रात से बहुत सारे एहतजाज किए। सिंध हाउस में ये लोग अंदर दाखिल हुए, पुलिस इन्हें गिरफ़्तार करके ले गई और उनकी ज़मानतें नहीं हुई। अब आप लोग देखें कि फजलुर रहमान के कुछ बंदे 2 दिन पहले पकड़े गए। मीडिया वालों ने एहतजाज किया कि इन्हें छोड़ा जाए और वो रिहा हुए। लेकिन अब जो पीटीआई के कारकुनान पकड़े गए हैं इन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ा जाएगा। अब मीडिया वाले खामोश हैं, वो इसलिए कि मीडिया वालों की हमेशा से पॉकेट गर्म की जाती है और अब भी उन्हें पीडीएम वालों की तरफ से अच्छा खासा फंड मिला है। आप लोग देखें कि इमरान खान इन्हें ये चीज़ें नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान के पास छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं। इसीलिए मीडिया अभी सिर्फ पैसों की एवज़ बोल रहा है। बहरहाल ये सब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये वाकई एक किस्म के चोर हैं और पाकिस्तान के लिए ये ख़तरनाक साबित हैं। और दूसरी तरफ आप लोग देखें कि मरियम नवाज़ अब इस्लामाबाद गई है, क्योंकि मंडे को किसी केस के मामले में उसने जाना है और 22 तारीख को स्वाद में जलसा करेगी। जलसा बड़ा करवाने के चक्कर में यहाँ भी ये पैसों के ज़रिए कारकुनान लेकर आएंगे और ये जलसा करने के बाद लाहौर आएगी और हमजा शहबाज के साथ मिलकर 24 मार्च को लॉन्ग मार्च कारवान लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और इन दोनों ने कारवान के लिए एक शेड्यूल बनाया है। पहले ये गुजरांवाला और बाद में जेहलम में रुकेंगे, फिर 26 तारीख को रावलपिंडी में रुकेंगे और 27 तारीख को ये कारवां इस्लामाबाद पहुँचेगा। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग होने तक ये लोग इस्लामाबाद रुकेंगे। और सिंध वाले भी ऐसे लोग और कमांडोज़ इस्लामाबाद उन्होंने पहुंचा दिए हैं। असल में ये सब 27 मार्च को इस्लामाबाद को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और ये लोग इमरान खान का जलसा रोकना चाहते हैं। ये जलसा जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है इसका इन्वान अमर बिल मारूफ तजवीज़ किया गया है। और असल में पीटीआई वाले ये जलसा अच्छाई के हुक्म के नाम से करने जा रहे हैं। आप लोग देखें कि एक तो इमरान खान डी चौक में जलसा करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ पीडीएम वाले अपने कारकुनान के साथ इस्लामाबाद इकट्ठे हो रहे हैं ताकि इस्लामाबाद को कंट्रोल कर सकें और इमरान खान के जलसे को किसी न किसी तरह रोका जा सके। इस्लामाबाद में ये सूरत हाल तसादुम की शक्ल अख्तियार कर सकती है और इस सूरत हाल में अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को न्यूट्रल ज़ाहिर कर रही है, इस तसादुम को रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में आना पड़ेगा। और इसी चीज़ के बारे में इमरान खान ने जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ डिस्कशन की है। असल में आप लोग देखें कि इमरान खान ने ये जलसा 27 तारीख को डी चौक में इस्लामाबाद में रखा है और आप लोग देखें कि पीडीएम वाले भी उसी दिन इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि पाकिस्तान में अगर इन्होंने ये जलसा करना है तो किसी और तारीख को रख लेते, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ
अपने डर की वजह से इमरान खान के जलसे को रोकना चाहते हैं और पाकिस्तान की इस सूरत हाल से फ़ायदा यूरोपीय यूनियन को हो रहा है और वो इस खेल को जो उन्होंने शुरू किया है वो इस चीज़ के अच्छे से मज़े ले रहे हैं। और आप लोग देखें कि ये लोग पीडीएम वाले कभी भी पाकिस्तान की भलाई के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया और ये अभी जो करने जा रहे हैं असल में पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल करने जा रहा था और इन्होंने ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कहने पर पाकिस्तान में इंतशार बर्पा किया हुआ है। और आप लोग देखें कि अमेरिका के बाद इन्हें अपना आप डूबता नज़र आ रहा है और इसी वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इन्हें और पाकिस्तान से किसी चीज़ से कोई ख़तरा नहीं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चिन्ना टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।